पूरा विश्वास है कि घर दिलवाने के काम में हमारे यहां के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। साथियों, हर परिवार के लिए राशन और इलाज का खर्च मायने रखता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी ने आने वाले 5 वर्ष तक मुफ्त राशन की सुविधा बढ़ा दी है। इन परिवारों को मुफ्त राशन इसलिए ताकि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे। ये मुफ्त राशन इसलिए कि गरीब का बच्चा भूखे पेट सोने के लिए मजबूर न हो जाए। आयुष्मान योजना ने भी गरीबों के लाखों रुपए खर्च होने से बचाए हैं। अब मोदी ने गारंटी दी है कि गरीबों के साथ साथ हमारे देश के कोई भी व्यक्ति जो 70 साल से ऊपर का है, मध्यम वर्ग का हो, उच्च मध्यम वर्ग का हो, घर में गाड़ी हो, कुछ भी हो, ऐसे 70 साल की ऊपर के बुजुर्गों को भी ये मोदी की तरफ से मुफ्त इलाज की योजना का लाभ मिलेगा। साथियों, हर घर जल और हर खेत में पानी, ये भी भाजपा का संकल्प है। बुंदेलखंड में पानी की समस्याओं का समाधान करने के लिए मोदी पूरी ईमानदारी से जुटा है और इस काम में हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और उनकी पूरी टीम प्रतिबद्धता के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंचम नगर परियोजना से सिंचाई की जरूरतें पूरी हो रही है। हम 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके केन बेतवा लिंक नहर को तेजी से पूरा कर रहे हैं। हर घर जल अभियान के तहत मध्य प्रदेश में करीब 70 लाख घरों तक पाइप से पानी पहुंचाया जा चुका है। साथियों, मोदी की गारंटी मुफ्त बिजली और बिजली से कमाई की भी है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जो इस योजना का लाभ लेगा उसका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, 0। और इसके लिए भाजपा सरकार बहुत मदद दे रही है। भाई और बहनों, जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है, उनकी गारंटी मोदी ने ली है। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवार के युवा पहले कोई बिजनेस नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पास बैंक को देने के लिए गारंटी नहीं होती थी। ब्याज से पैसे लाएं तो बाल ही न बचे, ये हाल हो जाती थी। मोदी ने मुद्रा योजना के तहत ऐसे युवाओं को लाखों करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया है। अब भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में घोषणा की है कि मुद्रा योजना के तहत मदद को बढ़ाकर अब 20 लाख रुपया कर दी जाएगी। पहले रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर काम करने वालों को भी कोई नहीं पूछता था। स्वनिधि योजना से ऐसे लाखों साथियों को पहली बार बैंक से मदद मिली है। अब गांव और कस्बों में फेरी वाले साथियों को भी स्वनिधि के दायरे में लाया जाएगा। साथियों, दमोह के तो नाम में ही
रानी दमयंती जी की प्रेरणा है। ये धरती रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई की कर्मस्थली रही है। वीरांगनाओं की अपनी इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए हम विकसित भारत के निर्माण के लिए नारी शक्ति को सशक्त कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना की गैस हो, घर घर बने शौचालय हो, घर घर पहुंची बिजली हो, जनधन योजना के बैंक खाते हो, इन सबका सबसे ज्यादा लाभ हमारी माताओं को, बहनों को, बेटियों को ही हुआ है। पहले हमारे देश में महिलाओं के नाम एक भी संपत्ति नहीं होती थी। दुकान खरीदी तो पुरुष के नाम, जमीन खरीदी तो पुरुष के नाम, गाड़ी खरीदी तो पुरुष के नाम। महिलाओं के नाम कोई संपत्ति नहीं होती थी। पहले पति के नाम होती थी और बाद में बेटे के नाम होती थी। महिला के नाम कुछ नहीं होता था। मोदी ने तय किया कि पीएम आवास योजना की वजह से अब करोड़ों बहनों के नाम पहली बार कोई प्रॉपर्टी दर्ज हुई है। माताओं बहनों के नाम संपत्ति आई है। पिछले 10 साल में देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान करने का कार्य हो या फिर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, 12 लेन का एक्सप्रेसवे, रैपिड रेल, मेट्रो, आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला, एम्स जैसे संस्थान, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज की स्थापना, हर घर नल की योजना, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो नए भारत की पहचान बन रही है। बहनों और भाइयों, मैं तो कल एक बात यही कह रहा था, भारत 80 करोड़ लोगों को पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा दे रहा है और भारत से अलग हुआ पाकिस्तान मात्र 75 वर्ष में ही ऐसा हाल हो गया कि अब वहां भूख के लाले पड़ रहे हैं। वे 25 करोड़ लोगों को, यानी 23 करोड़ कुल आबादी है वहां की, 23 करोड़ लोग भूखों मर रहे हैं और भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा दे रही है अपने देश के अंदर। जब अच्छा नेता आप चुनते हैं, अच्छी सरकार चुनते हैं, तो परिणाम भी अच्छा आता है। और बहनों और भाइयों, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 50 करोड़। यही बुंदेलखंड की धरती देख रही है कि कैसे कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले हमारी आस्था का अपमान करने में जुटे हैं। ये लोग कहते हैं कि हमारा सनातन डेंगू है, हमारा सनातन मलेरिया है। आपके आशीर्वाद से अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, उसके भी ये घोर विरोधी है। ये लोग भगवान श्री राम की पूजा को पाखंड बताते हैं और ये बयान तब दिया जाता है जब अयोध्या में रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक हो रहा है।